इनको और वसाइल इस वक्त एक दुखद खबर बैसा प्रखंड के हरिया गांव से आ रही है, जहां रायवेर पंचायत के हरिया गांव निवासी उबैद आलम का गुरुवार शाम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। मृतक के बड़े पुत्र शाहबाज ने बताया कि उनके पिताजी मोहम्मद उबैद 3 माह पूर्व मजदूरी करने के लिए पंजाब गए थे। गुरुवार को जब वह घर लौट रहे थे तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पास वह ट्रेन हादसे के शिकार हो गए। उनके भाई बाबुल को जब इस बात की जानकारी मिली तो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आर्थिक तंगी के कारण परिजन शव को लाने के लिए असमर्थ थे। जब इसकी सूचना पूर्व प्रमुख परवेज आलम को मिली तो उन्होंने जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम को इसकी सूचना दी। मास्टर मुजाहिद आलम के प्रयास से आखिरकार शनिवार की शाम मोहम्मद उबैद आलम का शव उनके घर पहुंचा। शव पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा बाबुल हसन। उबैद जी का जो घटना घटित हुई है, उनके आप कौन हैं? हम छोटे भाई हैं। सगा अपना भाई है? जी बिल्कुल। ये जो घटना हुआ तो आप उनके साथ में थे? नहीं, हम साथ में नहीं थे, हम बाद में आए थे। उनके पास बाद में आए? जी। और क्या क्या मामला हुआ उनके साथ? वो तो गाड़ी में गिर गया। अब कैसे गिरा ये तो हम नहीं देखे थे। हाँ। पुलिस वाले ने हमको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। पुलिस वाले उठाया, हॉस्पिटल भी ले गया। कितने दिन की ये बात है? ये 24 तारीख की बात है। 24 तारीख की बात है। आज उनका डेड बॉडी घर लेके आए? जी, आज लेकर आए। और अभी पोस्टमार्टम किया गया उनका? हाँ, पोस्टमार्टम भी हुआ। वहाँ पे कोई दिक्कत हुआ? नहीं, फिलहाल तो अभी दिक्कत नहीं हुआ। वहाँ विधायक जी आदमी भेजा था एक, हाँ। वो भी हेल्प किया हमारा। अच्छा, कौन विधायक? मुजाहिद मास्टर। अच्छा, वो इन पे सहयोग किए हैं? जी। और आज ये डेड बॉडी कौन कौन उसमें सहयोग किए हैं? फिलहाल तो वहाँ वही ज़्यादा हेल्प किया हमारा। आज उनका डेड बॉडी लेके आया। कहीं पे गुहार लगाए थे कि ये नहीं, और कहीं नहीं लगाए थे। किसी को फ़ोन भी नहीं किए थे, किसी नेता या किसी विधायक को। आप डायरेक्ट किन से संपर्क किए? पहले तो हम घर भेजे खबर। घर वाले सब संपर्क किए हैं जैसे? हाँ, जैसे प्रमुख साहब को संपर्क किए। प्रमुख साहब ने हमको नंबर दिया, फिर विधायक जी ने फिर फ़ोन किया हमको। फिर परवेज। उसके बाद इमरान भाई को नंबर दिया, उसको फ़ोन किए तो वो कल सुबह आया 10 बजे। उन्होंने हेल्प किया? हाँ, हेल्प किया। उसके बाद हमारे जब गाड़ी वहाँ से निकली उसके बाद वो गया। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से? सरकार से जहाँ तक हो मुआवजा वो करवा दीजिए। नूर आलम है, मेरा चाचा था वो मोहम्मद उबैद। वो ट्रेन से घर आ रहा था हापुड़ से। हापुड़ में सुनने में आ रहा कि मुश्किल से 2 मिनट गाड़ी रुका था। उसके कारण चढ़ने के कारण वो गिर गए, हाथ छूट गए होंगे, इसलिए वो गिर गया। उसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद खबर पहुंचा। उसके बाद खबर पहुंचने के बाद हम लोग सोचे कैसे क्या करेंगे, डेड बॉडी को लाना है हम लोग को। तो हम लोग मुखिया परवेज आलम को फ़ोन किए, वो आए। वो आने के बाद उससे हम बात रखे तो फिर हम लोग सोचे कि मास्टर मुजाहिद साहब हैं, उनसे संपर्क करें। तो फिर फ़ोन लगाए उनको और मास्टर मुजाहिद से बोले, और जितने भी लाने का ये है सारे खर्च और ये जो भी योगदान दिए हैं उसका एहसान बन हम लोग जो भी किए हैं वो मास्टर मुजाहिद साहब किए हैं। तो ये कैसे हुआ? ये मजदूरी करने के लिए बाहर गया था। हाँ। परिवार के लिए। हाँ। वहाँ मजदूरी कर रहा था। बच्चे सब बोला थे पापा जान तो घर चल जाओ। हाँ। और घर में काम है, जाए थोड़ा सा। बेटा नहीं, बेटा कर्ज है बहुत, कैसे जाएंगे घर? थोड़ा सा कमाएंगे तब जाएंगे। तो बोला कि नहीं पापा घर चल जाओ। वो बोला कि नहीं हम घर नहीं जा रहे हैं। तो बोला कि नहीं जाओगे तो कैसे क्या करोगे? या काम भी नहीं चल रहा है, बैठ बैठ के कैसे खाओगे? तो वो बोला तो ठीक है बाबा, नदी का कटान बहुत तेज चल रहा है, घर को भी बचाना होगा ना, परिवार को भी बचाना होगा ना, इसलिए वो बताया ठीक हम घर जा रहे हैं। वो ट्रेन से आया, वो ट्रेन के बाद किया कैसे पाँव फिसला या कोई धक्का मारा, अल्लाह ही जानता है क्या किया नहीं किया। हाँ, वो जब गिर गया तब पुलिस वाला आके चेक कर उसको उठा के फेंक दीजिए। तब उसके भैया सुना, तो भैया को तो रुक को हम जा रहे हैं वहाँ। वो आया, वहाँ आके बोला कि नहीं काहे लाश को फेंकेंगे, उसका वारिस है ना, बेवारिस का तो नहीं है। तो वो बोले कि हम लोग बोले नहीं कुछ करके देंगे, पोस्टमार्टम करके उसको भेज देता है, कुछ नहीं है। ये घर में टका रहेगा तब नहीं भेजेगा। कहाँ हाँ, कोई नेता होता का भी सहयोग मिला था क्या? नहीं मिला वहाँ। जब मैं घर भेजा, घर से यहाँ पर मतलब कुछ मतलब माल मिला उसको भेज दिए, तब वहाँ एम्बुलेंस किया। एम्बुलेंस करने के बाद तब उसको लास्ट हो या घर आ रहा है।
और कोई ध्यान नहीं दे रहा है वहाँ। तो वो लोग बोल रहा है फेंक देंगे तो कोई क्या देखेगा। कितना बाल बच्चा है इसका? इसका 4 बाल बच्चा है, 2 बेटा है 2 बेटी है। सभी बाल बच्चों का शादी नहीं हो गया? अभी नहीं, एक सर बड़ी बेटी को सीधा शादी दिलाया है। अभी 3 बच्चा अभी तुम्हारा है। 3 बच्चे के बेटा सब छोटा है? अभी थोड़ा मतलब कुत्ता है, 15-16 साल का बच्चा है। भर गया तो बड़ा हो गया। हम लोग का आवाज़ बिल्कुल सरकार तक पहुंचना चाहिए। वो बहुत गरीब आदमी है बेचारा, बीवी बाल बच्चा के लिए प्रदेश गया था कमाने के लिए, उसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। मोहम्मद अख्तर हुसैन। कौन है आप उनके? मेरा मामा होगा, मेरे तो का भांजा हूँ। अच्छा। जी हम लोग को जब मालूम हुई तो हम लोग परेशान हो गए जी। हम लोग को होश आवास खो बैठ गया, होगा तो होगा क्या। फिर हमारे जो पूर्व प्रमुख साहब थे उससे बात हुई और सबको मशवरा करके प्रमुख साहब के द्वारा फिर मास्टर मुजाहिद साहब से बात हुई। और उसका बहुत बड़ी कुर्बानी है, उसका एहसान है, उसका एहसान हम लोग ज़िंदगी में भुला नहीं सकते हैं जी। अगर वो हम लोग उसके साथ नहीं देता तो हम लोग डेड बॉडी को ला नहीं पाते जी। इस प्रकार हम लोग डेड बॉडी लेके आए। बहुत ही ये अफसोस की बात है कि हमारे हरिया गांव के उबैद भाई मजदूरी करने गए थे बाहर, जो घर आ रहे थे ट्रेन में, वो हापुड़ जो यूपी में पड़ता है, ट्रेन में चल रहे थे, किसी कारण चल नहीं सके, नीचे गिर गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। जब घर वाले को पता चला कि ऐसा हो गया तो ये लोग काफ़ी प्रयास किया। जब इन लोग की जब ये प्रयास कामयाब नहीं हुई तो हमारे जो जदयू के उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब जो हैं उनसे भी राब्ता किया, हमारे प्रमुख साहब से भी राब्ता किया। उनसे जहाँ तक हुई अपने भरपाई से उनको अभी डेड बॉडी अभी घर पहुँचने वाले हैं। चाचा लगेगा मेरा। हम लोगों का यही मांग है कि वो मजदूर क्लास का आदमी मजदूरी करने गया था, बेचारा जाने का 3 महीना ही हुआ है। इसके विषय में घर आ रहा था, हापुड़ स्टेशन में ट्रेन हादसे की विशेष में उसकी मौत हो गई, जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादातर परेशान रहे, कैसे क्या हुआ, कैसे लाया जाए। जी जी जी। हम लोग इससे उससे बातें करें। फिर हमारे पूर्व प्रमुख मोहम्मद परवेज़ आलम साहब से भी बात हुई, फिर उन्होंने भी बात किया, वहाँ उनके सामने जो आदमी था उससे भी बात हुई। सब बोल रहा है कि यहाँ प्रक्रिया कागजी प्रक्रिया है, हम लोग से नहीं होता है, हम लोगों की बातें नहीं मानती है। फिर मास्टर मुजाहिद साहब से हमारे प्रमुख साहब परवेज़ आलम साहब बात किए, फिर वहाँ मास्टर मुजाहिद साहब से बात हुई, फिर उन्होंने वहाँ बात किया, फिर जो कागजी प्रक्रिया था वो सारा चीज़ को करते हुए फिर वो अपने तरह से एम्बुलेंस दिया, फिर वहाँ से बॉडी को यहाँ तक भेजने का काम किया। नाम परवेज आलम, पूर्व प्रमुख बैसा सह समिति सदस्य रायबेर। रायबेर के आप समिति? जी, इसी सेक्टर के हम समिति सदस्य भी हैं। इससे पहले मैं जितने भी मीडिया कर्मी हैं और यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं जी, मैं अपनी दिल की गहराई से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और आज से 2 दिन पहले जो घटना घटी थी मेरठ के आपका जो प्लेटफॉर्म है हापुड़ में, वहाँ पर उबैद आलम नाम के एक युवक कमाने के लिए वो पंजाब गए थे या मेरठ गए थे, तो वो घर आ रहे थे, उसका रिजर्वेशन भी था। वो ट्रेन के चपेट में आकर के उनकी जान चली गई। उनके 2 बच्चे और 2 बच्ची है और गरीब परिवार से आता है, 1 बीघा ज़मीन भी नहीं, अगर ज़मीन भी है तो वो नदी में विलीन हो चुका है, कनकई नदी में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इतने भी लोग यहाँ आए हैं, जितने भी नेता हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कम से कम ये सब जो घटना घटती है इसके लिए जो भी नेता हैं वो अपने जिम्मेदारी लेकर के उस लाश को, उस डेड बॉडी को उनके पैतृक घर गाँव लाने का काम करें। और हमारे बीच हमको फ़ोन आया यहाँ से हरिया से परसों शाम में कि उबैद आलम का जो डेथ हुआ, उसी दिन यहाँ एक और मैयत हुई थी, हम लोग मैयत में भी आए थे। तो यहाँ पर पता लगा कि उसकी मैयत मौत हो गई ट्रेन से। तो हम लोग को पता लगा, फिर शाम में हमको यहाँ से फ़ोन किया हरिया से, प्रमुख साहब ऐसी बात है, लाश कैसे आए और वहाँ की प्रक्रिया कैसे हो। तो हमसे राब्ता कायम किया, फिर हम आगे राब्ता कायम करके फिर मास्टर मुजाहिद साहब से बात किए, तो उन्होंने कहा कि हम 1-2 घंटा में आपको बताते हैं। फिर उन्होंने हमको 11:45 या 12 बजे रात में वो हमको फ़ोन किया कि ऐसी बात है, वहाँ पर आदमी कल सुबह चला जाएगा। और उस दिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जो बाबुल नाम से उसका भाई जो अभी एम्बुलेंस के साथ आ रहा है, वो आपको विस्तार से सारी बात बताएंगे। तो वहाँ पर मास्टर मुजाहिद के जरिए से एक इमरान नाम से लड़का वहाँ पहुँचा 9:30 पौने 10 बजे दिन में कल। उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई, उसके बाद 3-3:15 बजे एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस से आज वो अपने पैतृक गांव रायबेर पंचायत के हरिया गांव
वार्ड नंबर 6 में अभी कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। उज़ैर आलम, समाज सेवी, अस्यानी पंचायत। बिहार सरकार में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत यह है कि प्रवासी जो मजदूर होता है उसके लिए उनके लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान है। अगर कोई प्रवासी मजदूर कहीं पे इंतकाल कर गया या एक्सीडेंट में मर गया तो उसके लिए 1 लाख रुपया बिहार सरकार देती है। अब वो सारे प्रक्रिया के बाद ये सारा पेपर अगर सबमिट होता है सरकार में तो उम्मीद है कि यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि के साथ हम लोग जो भी हैं वो 1 लाख रुपया इनको मुआवजा के तौर पे मिलेगा। जी, अभी नया सर्कुलर आया है, 2 लाख। नाम मोहम्मद हमीद आलम है। इनकी मुआवजा की बात चर्चा चल रही है। हाँ। उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उनको तो मुआवजा मिलना ही चाहिए। बेचारा घर परिवार का चलाने के लिए बाहर गया था कमाने के लिए, अब उसका कोई भरण पोषण का कोई जरिया नहीं रहा, उसका परिवार उसी पर निर्भर करता था। और सरकार का नियम भी है कि प्रवासी मजदूर के तहत 2 लाख, अगर कहीं एक्सीडेंटल किसी तरह की मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपये सरकार की तरफ से मिलता है उसको। तो उसके लिए सारी प्रक्रिया हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी थोड़ा मदद करें। और मेरा नाम मोहम्मद जसीम अख्तर हुआ। यहाँ जो हादसा हुआ, ये मृत्यु हुआ है, इस डेड बॉडी के बारे में हम खुलासा बोल रहे हैं ये कि मेरा वो खालाजाद भाई था। वो मेरा खालाजाद भाई था। मजदूर टाइप के हैं हम लोग, कोई खेत गृहस्थी वाले नहीं हैं। हल्का फल्का किसी भाई को है 1 आध बीघा, वो भी नदी में गिरा हुआ है। तो वो भाई हमारे गए थे 3 माह पहले पंजाब, नहीं मेरठ गांव, जी वहीं मजदूरी कर रहे थे। वो कई रोज़ पहले वो टिकट भी बनाया घर आने के लिए और 24 तारीख को वो घर फ़ोन किया कि हम गाड़ी पकड़ने जा रहे हैं हापुड़ अड्डा, हापुड़ स्टेशन में गाड़ी पकड़ने जा रहे हैं। तो वहीं गया, वहाँ तक स्टेशन तक तो उसका फ़ोन आया। बाद में 10 मिनट के बाद, 10-15-20 मिनट के बाद वहाँ से और उनके जो साथी थे तो वो लोग फ़ोन किया कि उसके साथ थोड़ा हादसा हो गया। पूरा डिटेल नहीं बता रहा, बोला हादसा हो गया। तो घर वाले इतने नहीं घबराए, फिर वो चुपके से कहीं बोला कि उसका मृत्यु हो गया। डेड बॉडी लेके हम लोग रो रहे हैं। भाई गिरा कैसे? गाड़ी में चढ़ते समय हम दो आदमी तो चढ़ गए, लेकिन वो भी चढ़ा, इतने में 2 मिनट ही गाड़ी वहाँ रुकी। उसके बाद गाड़ी जो निकले तो उसका पैर फिसल के वहीं गिर गया वो। कुछ मांग है? जी, मांग तो ये है कि क्या मांगे सर, क्या मांगे? 3 महीना पहले मेरा एक भतीजा और एक भांजा यही ट्रक का शिकार हो गया यहाँ रौटा से इधर मुजाबारी गांव में, जिसके बारे में बोला कि इसको तो 4 लाख मिलेंगे, इसके बच्चे के अच्छा, 8 रमजान को जो घटना घटित हुई थी ट्रक वाला, वो 4-5 आदमी को कुचल के गए, लेकिन आज तक तो 1 पैसा नहीं मिला। तो क्या उम्मीद करें कि पैसा तो मिलता होगा, शायद मिलता होगा जहाँ नेता लोग हैं। यहाँ के नेता तो हमारा सिर्फ वो झाड़ू मार के ले आते हैं हम लोगों को मजदूर से, और मजदूर भिखारी बनाते हैं। जब वोट के लिए आते हैं तो बोलते हैं अरे छोड़ो न जी उसको, हम तो अपने जेब से भर कर देंगे ये काम। हम लोग क्या अरे मच्छी तो वो चढ़ा के लालच में फंस जाता है ना, ये 10-20 रुपए के लालच में हम लोग फंस जाते हैं वो चारा में। उसके बाद जब रगड़ के खा जाता है, बस यही गरीब। आपका कहने का मतलब है कि हम लोग एक चाय और एक पान में हम लोग बिक जाते हैं। गरीबी है ना यहाँ, गरीबी जो चाय नेता कोई उसके बाद जो हमको एहसास हुआ कि ये जो हमारा भाई आने का लायक नहीं था, क्या हैसियत हमारे पास, उसके पास 10-20 हज़ार रुपया भी नहीं था। यहाँ से हमारा समदीप मोहम्मद परवेज आलम साहब से रफ्ता किए कि देखे वो हम लोगों का डेड बॉडी कैसे आएगा। ये समधी भी कहीं कहीं से और कहाँ से लगाया जरिया। उसके बाद शायद मास्टर मुजाहिद साहब से वास्ता किए तो वो बोला कि नहीं हम डेड बॉडी को घर भेजेंगे, चाहे जिस सूरत में हो भेजेंगे हम। तो हम लोग भी उम्मीद में रहेंगे सर आ जाए तो शुक्रिया, बढ़िया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज आलम। जो मरे वो आपको कौन लगेंगे? हमारा वालिद साहब। तो कैसे उनका निधन हुआ? पंजाब गए थे मजदूरी करने, मजदूरी करके घर आ रहे थे तो हापुड़ स्टेशन में कैसे ट्रेन हादसे में मौत हो गई। अच्छा, वो कब हुई इनका इंतकाल? तो 3 रोज़ हो गए। 3 रोज़ हो गए। तो ये कितने दिन पहले बाहर गए थे? 3 महीने, यहाँ से 2 महीना पहले हो गया था।
बकराई से पहले निकले थे घर। तो कैसे सूचना मिली आप लोग को कि निधन हो गए? फ़ोन के कारण सूचना मिली कि तुम्हारा पापा डेथ हो गए। किनके द्वारा? जो साथ में थे वही एक आदमी फ़ोन किया था कि आपका पापा गुजर गए। कि सब आ रही है क्या? हाँ सब जा रही है।